हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही मस्त और जबरदस्त होंगे। स्वागत है आप लोगों का एक और शानदार वीडियो में। आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि आपके हर एक क्लास 9, 10th, 11th, 12th सभी क्लासों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसका नाम क्या है, ऑफ-बाउ के नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, जो कि आपकी केमिस्ट्री की, जो कि आपके रसायन विज्ञान की जान होता है, कैसे करें। आइए आज एकदम इसको आसान तरीके से पढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कैसे करें। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कि ऑफ-बाउ नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। यदि आप वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो आई होप कि आपको 100% इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं आ जाएगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ऑफ-बाउ के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाता है। तो देखिएगा, सबसे पहले हमें कुछ जानकारी जानना जरूरी होता है कि जैसे क्या होती है, कक्षक होती है। जो हमारे पास कक्षक होती हैं, कक्षक में क्या होता है आपके पास जानते हैं। जो हमारी कक्षाएं होती हैं वो क्या होती हैं, KL, MN, O, ऐसे क्या होती हैं, कक्षाएं होती हैं। इन कक्षाओं में भी क्या होते हैं, छोटे छोटे सबसेल होते हैं, उप कक्षक होती हैं। इन कक्षाओं में क्या होते हैं, छोटे छोटे उपसेल होती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, उप कक्षक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, उप कक्षक कहते हैं, जिनका नाम क्या होता है, SPDF। क्या नाम होता है, SPDF। तो जो आपका ऑफ-बाउ रूल है, इसमें क्या है, SPDF रूल इसे कहते हैं। जो आपका ऑफ-बाउ रूल है, ऑफ-बाउ का नियम है, इसे दूसरे शब्दों में हम SPDF रूल या SPDF नियम भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, उपकक्षक कौन कौन सी होती हैं, SPDF। जो हमारे पास S उपकोश होती है, S सबसेल होती है, इसमें क्या होता है, एक बॉक्स होता है। इसमें क्या होता है, एक बॉक्स होता है, और इस एक बॉक्स में हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो मैक्सिमम है। 2 इलेक्ट्रॉन हम रख सकते हैं, कम भी रख सकते हैं, लेकिन हम मैक्सिमम कितना रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं। तो इसमें कितना हो गया, 2 हो गया। जो हमारा P सबसेल है, P में कितने रख सकते हैं, P में 3 बॉक्सेस होते हैं, 3 उप कक्षक होती हैं, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 बॉक्स में 6 इलेक्ट्रॉन। तो P में मैक्सिमम हम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो P में कितने भर सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। इसके बाद क्या आएगा आपका, D आएगा, SPD आएगा। D में कितनी कक्षाएं होती हैं, D में 5 कक्षाएं होती हैं। D में कितनी कक्षाएं होती हैं, 5 कक्षाएं होती हैं। तो एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 5 कक्षक में 5 दूना कितना हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। 5 दूना कितना हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन। और इसी प्रकार से जो F है, F में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, F में होती है 7 उपकक्षाएं होती हैं। F में कितनी होती हैं, 7 उपकक्षाएं होती हैं। और एक उपकक्षक में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 7 में कितने हो जाएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इस प्रकार से हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। तो S में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। P में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। D में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। F में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये सबसे जरूरी है आपको जानना। जो हमारे पास कक्षक होती है, KLMN, जो हमारे नाभिक होते हैं, ये हो गया परमाणु का नाभिक हो गया। इसकी चारों तरफ क्या होती है, कक्षाएं होती हैं। इसकी चारों तरफ क्या होती हैं, कक्षाएं होती हैं। इसका नाम क्या होता है, पहली कक्षक का नाम K होता है, दूसरी का नाम क्या होता है, L होता है, तीसरी का नाम M होता है। ऐसे इसके आगे N और भी आगे है तो OPQ हम कर सकते हैं। तो जो K होता है, K में केवल क्या होता है, S होता है। K में क्या होता है, केवल S होता है। जो L है, इसमें क्या होता है, SP होता है। और जो हमारा M है, इसमें SPD भी होता है। और जो हमारा N है, इसमें SPDF भी होता है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, प्रत्येक कक्षाओं में छोटे छोटे क्या होते हैं, उप कक्षक होते हैं। तो K में कौन होता है, S होता है। S में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। P में कितने होते हैं, SP होते हैं। तो S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार SPD होता है, D में कितने, 10 इलेक्ट्रॉन। और F में कितने, 14 इलेक्ट्रॉन। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए इसको नोट करिए। तो देखिएगा, S में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। P में
6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन। इन बातों को आपको ध्यान कर लेना है, क्योंकि एसी का यूज हम करने वाले हैं किसमें, जो हमारा आप-बाउ नियम है उसमें हम इसी का उपयोग करने वाले हैं। तो इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बढ़ते हैं, जो हमारा आप-बाउ का रूल है, जो आप-बाउ का नियम है, उसे कैसे प्राप्त करते हैं, और जो हमें सीरीज प्राप्त होती है, जो हमें क्रम प्राप्त होता है, वो कैसे बनाते हैं, उसके बारे में देखते हैं। चलिए इसको नोट करिए। इसके बाद हम उसके रूल को आपके सामने लिखते हैं। चलिए देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक तरीका है, एक आसान सा तरीका आपको बता रहे हैं, आपको इसी तरीके को फॉलो करना है। देखिए बुक में या किसी किताब में या कोई टीचर्स कैसे बताते हैं, बस आपको उसके रूल को समझना है। कुछ किताबों में आपको दूसरे तरीके से मिल सकता है, तो उसको ध्यान ना दीजिएगा। जो तरीका बता रहे हैं एकदम इजी तरीका है, आप इसी को फॉलो करिएगा। देखिएगा आपको एक छोटी सी पोएम याद करनी है। कौन सी पोएम है, सबको देखिए क्या करना है। इस एस से क्या होता है, स्कूल होता है, सभी लोग स्कूल में पढ़ते हैं। हम लोग कहाँ पढ़ रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो इसलिए स्कूल हो गया। स्कूल स्कूल 2 बार लिखना है। कितनी बार, 2 बार लिखना है। स्कूल स्कूल। फिर कहां शुरू करना है, स्कूल किसका होता है, पब्लिक का होता है, जनता का होता है, तो पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल। 2 बार हर एक लाइन को 2 बार लिखना है। स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल। अब इसके बाद क्या है, डी से कोई नाम ले लेंगे। दिल्ली हो गया, दिल्ली हो गया, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल। देखिए आप कुछ भी नाम रख सकते हैं जो आपको याद हो सकता है, जैसे स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल। एक सबको पता है कि स्कूल किसका होता है, पब्लिक का होता है, जनता का होता है। तो स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल। अब डी से आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, दुर्भाषा पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, देहरादून पब्लिक स्कूल, जहां से भी आप बिलोंग करते हैं वहां से क्या कर सकते हैं, एक अच्छा सा नाम सेलेक्ट करके इस स्थान पे रख सकते हैं। क्योंकि अभी नाम से कुछ मतलब है नहीं, हमें रूल प्राप्त करना है, तो हम रूल प्राप्त करने वाले हैं। तो हमने क्या रखा, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल। बस 2 बार आपको हर लाइन को बोलना है। इसके बाद दिल्ली क्या है, फेमस है, तो फेमस दिल्ली पब्लिक स्कूल, फेमस दिल्ली पब्लिक स्कूल। ये 4 लाइन आपकी छोटी सी एक पोएम हो गई। देखिएगा साथ में पढ़िएगा। स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फेमस दिल्ली पब्लिक स्कूल, फेमस दिल्ली पब्लिक स्कूल। इस प्रकार से क्या करना है, आपको 4 लाइनों की पोएम याद कर लेना है। आई होप कि आपको इसी समय याद हो गया होगा। 2 बार बोलना है, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फेमस दिल्ली पब्लिक स्कूल, फेमस दिल्ली पब्लिक स्कूल। चलिए अब इसके बाद इसको हम नंबरिंग करना शुरू करते हैं। देखिए ये किस रो में लिखा गया है, फर्स्ट रो में है, इसलिए कहां से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट। तो ये 1S हो गया। कौन सा एस हो गया, पहला एस हो गया। तो ये कौन सा एस होगा, दूसरा एस हो जाएगा। इसके बाद ये कौन सा एस होगा, तीसरा एस हो जाएगा। ये कौन सा एस हो जाएगा, 4S हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, देखिए ये सब क्या है, एस है। क्या है, एस को ऐसे बना देते हैं, नहीं तो 5 लगता है। चलिए इसको हमने चेंज कर दिया। तो क्या हो गया, यहां से स्टार्ट करेंगे तो 1S हो गया, ये दूसरा एस है तो 2S, तीसरा एस 3S, चौथा एस तो 4S। इसके बाद ये एस है तो क्या हो जाएगा 5S, ये क्या हो जाएगा 6S, इसके बाद 7S और इसका क्या हो जाएगा 8S। जहां से आपको स्टार्ट करना है वहां से 1 से स्टार्ट करेंगे। तो पहली लाइन समाप्त हो गई। अब कौन सी लाइन शुरू होगी, दूसरी। कौन सी लाइन ये वाली है, दूसरी लाइन है, तो कहां शुरू करेंगे, 2 से शुरू करेंगे। तो 2P हो गया, इस वाले P का नाम 2P हो गया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 3P हो जाएगा। अगला वाला P कौन सा हो जाएगा, 4P हो जाएगा। ये वाला P 6P, अगला P 7P, ये वाला 8P। अब इसके बाद देखिएगा ये लाइन भी एंड हो गई आपकी। अब कौन सी लाइन शुरू होगी, ये वाली लाइन शुरू होगी। इसका नाम कहां शुरू करेंगे, पहली लाइन तो 1 से शुरू किया, दूसरी लाइन तो 2 से शुरू किया, तीसरी लाइन तो 3 शुरू करेंगे, क्या हो जाएगा 3D, ये हो जाएगा 4D, ये हो जाएगा 5D, ये क्या हो जाएगा 6D। तीसरी लाइन 3 से शुरू हुआ तो चौथी लाइन कहां शुरू करेंगे 4 से, ये हो गया 4F, ये हो गया आपका 5F। इस प्रकार से क्या हो गई, आपकी जो कक्षाएं हैं, जो सब सेल हैं, वो इस प्रकार से क्रम में प्राप्त हो जाएंगे। तो देखिएगा हमने क्या लिखा था पहले, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फेमस दिल्ली पब्लिक स्कूल, फेमस दिल्ली पब्लिक स्कूल।
अब इसके बाद क्या किया गया, पहली लाइन है, पहली रो है, इसलिए 1 से स्टार्ट करेंगे। 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, 7s, 8s। तो पहली लाइन एंड हो गई, दूसरी लाइन कहां से शुरू होगी, 2 से। फर्स्ट लाइन 1 से, सेकंड लाइन 2 से। 2p, 3p, 4p, 5p, यहां 5p होगा, 6p और ये 7p। क्या हो जाएगा, तो दूसरी लाइन है तो 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p। अब थर्ड वाली लाइन स्टार्ट होगी, तब कहां से स्टार्ट होगी, 3 से, तो 3d, 4d, 5d, 6d। अब इसके बाद लास्ट लाइन है, फोर्थ लाइन है, तो कहां से स्टार्ट होगी, 4f, 5f। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, हमें क्रम मिल जाएगा। और हम जानते हैं, हम क्या करते हैं, हिंदी जो हमारा होता है लिखने का तरीका होता है, लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। अब इसी लाइन को हमें क्या करना है, एक लाइन में नोट कर लेना है। देखिए सबसे पहले क्या लिखा गया है, 1s, तो 1s हो गया। इसके बाद क्या लिखा है, कॉमा लगाएंगे, 2s, 2s हो गया। इसके बाद क्या है, 2p है, तो 2p हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, 3s है, तो 3s हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, 3p हो जाएगा। 3p के बाद क्या आ जाएगा, 4s आ जाएगा। जैसे ही एंड हो जाएगा हम फिर स्टार्ट कर लेंगे यहां से। इसके बाद क्या आ जाएगा, 3d आ जाएगा आपका। 3d के बाद क्या आ जाएगा, 4p आ जाएगा। 4p के बाद क्या आ जाएगा, 5s आ जाएगा। 5s के बाद क्या आ जाएगा, 4d आ जाएगा। इस प्रकार से आप क्या करेंगे, ऐसे सबको क्रम में नोट कर लेंगे, सबको क्रम में क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। तो जो ये हमें क्रम प्राप्त हुआ, यही क्या है, ऑफ-बाउ रूल है। यही क्या है, ऑफ-बाउ का नियम का जो कक्षाओं की जो व्यवस्था है यही होती है। तो आपको याद करना है 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d। उसके आगे भी आप याद कर सकते हैं। तो चलिए यहां तक नोट करिए। अब इसके बाद हम इसके इलेक्ट्रॉनों को, जो हमारे एटम होते हैं, तत्व होते हैं, उनके इलेक्ट्रॉन हम कैसे भरेंगे उसको देखते हैं। चलिएगा अब हम स्टार्ट करते हैं, तत्वों को लेकर स्टार्ट करते हैं। देखते हैं जो ऑफ-बाउ रूल है इसका हम कैसे अप्लाई करते हैं। ये ध्यान रखिएगा, एस में कितने इलेक्ट्रॉन बताए गए थे, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हम भर सकते हैं, कम उससे आराम से भर सकते हैं। तो आइए किसी एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले कहां से स्टार्ट करते हैं, हमारा पहला नंबर पे क्या आता है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन में देखिएगा कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। तो हम कहां शुरू करेंगे, 1 से शुरू करेंगे, 1s। कितना शुरू करेंगे, 1s, पहली कक्षा लिखेंगे जो 1s है। अब हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो हम इसमें कितने इलेक्ट्रॉन को फिलअप करेंगे, 1। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन बैलेंस क्या हो गया, 1s1 हो गया। कितना हो गया, 1s1 हो गया। अब इसके बाद देखिएगा हीलियम है। इसके बाद क्या है, हीलियम है। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है, अर्थात इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका हम फिर स्टार्ट से करेंगे। पहला नंबर किसका आएगा, 1s आएगा। किसका आएगा, 1s का आएगा। s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हीलियम का भी क्या हो गया, 1s2 हो गया। इसी प्रकार से हम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलिए हम बढ़ते हैं कार्बन पे, 6 पे बढ़ जाते हैं। 3, 4, 5 को हम छोड़ देते हैं, 6 पे बढ़ते हैं। तो हमारा 6 पे कौन सा आता है, 6 पे आएगा कार्बन। 6 नंबर पे कौन सा आता है, कार्बन आता है। कौन आता है, कार्बन आता है। अब कार्बन का हम फिलअप करना शुरू करेंगे। किसका फिलअप करना शुरू करेंगे, कार्बन का। तो जब कार्बन शुरू करेंगे तो स्टार्ट कहां से करेंगे, 1 से। तो 1s हो गया। s में कितने इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। s में कितने इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। तो पहला हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन भर गए। अब s में हम इसके बाद 3 नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही भरना है। इसके बाद s के बाद तो फर्स्ट वाला s हो गया। अब कौन सा आएगा, सेकेंड वाला s आएगा। कौन सा आएगा, सेकेंड वाला s आएगा। तो s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भी भर दिए जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भी भर दिए जाएंगे। ये हो जाएगा 2s2। 2 से ज्यादा हम इसमें नहीं भर सकते। अब जैसे ही 2 हो गया, 1s हो गया, 2s हो गया, अगले पे आ जाएंगे 2p। 2p। अब p में हम मैक्सिमम कितना भर सकते हैं, 6 तो भर सकते हैं, 6 हम मैक्सिमम भर सकते हैं। बट हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने बचे हैं, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6 इलेक्ट्रॉन थे। पहली कक्षा में 2, दूसरी में 2, कितने भर दिए, 4। बचे कितने, 2 बचे हैं। तो इसलिए हम p में कितना फिल करेंगे, 2 फिल करेंगे। p में कितना फिल करेंगे,
2 फिल करेंगे। इस प्रकार से हमें क्या करना है, फिल करना है। अगला देखिएगा, जैसे देखिए इसके बाद क्या आ जाएगा, 10 आ गया। 10 पे कौन सा है, नियान है। तो देखिए 10 पे कौन सा है, नियान है। अब नियान का स्टार्ट कैसे करेंगे, नियान के स्टार्ट करेंगे, फिर हमें कहां शुरू करना है, 1s से। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 1s लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1s लिख देंगे। s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। कितना भर दिया गया, 2। अब 2 से ज्यादा नहीं भर सकते हैं, कम भर सकते हैं। किसी भी कक्षक में जो उसके इलेक्ट्रॉन है उससे ज्यादा नहीं भर सकते हैं, कम भर सकते हैं। अगला नंबर आएगा किसका, 2s का। यहाँ क्या लिखेंगे, 2s। क्या लिखेंगे, 2s। s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो हो गया 2। इसके बाद किसका आएगा, 2p का। 2p का आएगा। अब p में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, हमने बताया मैक्सिमम 6 भर सकते हैं। बचा हमारे पास कितना है, 2 यहां हो गया, 2 यहां हो गया, 4 तो हमने भर दिया। हमारे पास टोटल कितने हैं, 10 हैं, तो 6 बचे हैं। इसमें हम कितना भर सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो किसका हो गया, नियान का 1s2 2s2 2p6। कितना हो गया, 1s2 2s2 2p6। चलिए इसको नोट करिए। इसके बाद हम आगे कुछ और तत्वों को देखते हैं। चलिए इसके बाद देखिए 11 पे है। 11 पे कौन सा है, सोडियम है। 11 पे कौन सा है, सोडियम है। सोडियम में करते हैं, क्या हो जाएगा, कहां से स्टार्ट करेंगे, 1 से ही। तो 1s पहला हो गया। s में कितना भर सकते हैं, 2, तो हम क्या भर देंगे, 2। इसके बाद क्या आएगा, 2s आएगा। 2s में कितना भर सकते हैं, चाहे 2s हो, 3s हो, 4s हो, कोई भी हो, लेकिन है कौन सा, s है। कौन सा है, s है। तो s में हम मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 2 ही भरेंगे, चाहे वो 2s हो चाहे 3s हो। कम भर सकते हैं, अगर 1 है तो 1 भर सकते हैं, बट 2 से मैक्सिमम नहीं भर सकते हैं। तो 1s हो गया, 2s हो गया, क्या नंबर आएगा, 2p। p में कितना भर सकते हैं, 6 भर सकते हैं। तो p में कितना हो गया, 6 हो गया। तो काउंट कर लीजिएगा, 2 4 4 6 10। अब p में हो गया, p का 6 हो गया। अब इसके बाद किसका आएंगे, 3s पे आएंगे, तो ये हो जाएगा 3s। क्या हो गया, 3s। अब 3s में हमें 2 नहीं भर देना है, 3s में 2 नहीं भर देना है, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन भी होने चाहिए भरने के लिए। तो देखिए 1s में कितना गया, 2 हो गया। 2s में कितना गया, 2 हो गया। 2p में 6 हो गया। तो 2 4 और 6 10 हो गया। अब हमारे पास टोटल कितने थे, 11 थे। तो 10 तो हमने फिल कर लिया है, बचा कितना, 1 ही बचा। तो इसमें कितना जाएगा, 1 चला जाएगा। अगर 12 होता, मतलब हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते, तो हम आगे भरते, बट हमारे पास कितना है, 11 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 तो यहां हो गया, 2 यहां, 4 4 6 10, 1 ही इलेक्ट्रॉन बचा, इसलिए इसमें 1 ही फिल करेंगे। कितना हो गया, 1s2 2s2 2p6 3s1 हो गया। इसके बाद और हम थोड़ा सा बढ़ाते हैं 17 पे। 17 पे कौन सा एलिमेंट है, क्लोरीन है। 17 पे कौन सा एलिमेंट है, क्लोरीन है। इसको देखिएगा, कहां शुरू करेंगे, यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो 1s2 2s2 2p6 हो गया। इसके बाद कौन सा नंबर आएगा, 3s का। 3s में 2 हम फिलअप कर देंगे। फिर 3s के बाद किसका नंबर आएगा, 3p का। किसका नंबर आएगा, 3p का। अब p में हमें 6 डायरेक्टली नहीं भर देना है, p में हमें 6 डायरेक्टली नहीं भर देना है, हमें काउंट करना है। 2 हो गया, 4 हो गया, 4 से 10 10 2 12 हो गया। टोटल कितना है, 17 है। तो 12 तो हमने फिल कर लिया, 17 हमारे पास कुल है। तो कितना रिमेनिंग होगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा। इसलिए यहां 6 ना होगी, कितना भरा जाएगा, 5 भरा जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कैसे भरना है। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 हो गया। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। चलिए और बड़े को देखते हैं। जैसे हो गया आयरन का, इसका करते हैं, आयरन का करते हैं। आयरन 26 हो गया। अब इसका कैसे करेंगे, कहां से स्टार्ट करेंगे, फिर 1s से। तो 1s2 हो गया, कॉमा लगाएंगे, 2s2 हो गया। फिर इसका नंबर आएगा 2p का, p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन। p के बाद इसका नंबर आएगा 3s का। 3s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। फिर कौन सा आएगा, p आएगा, 3p में 6 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद कौन सा आएगा, 4s आएगा, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद इसका नंबर आएगा 3d। 3d लिखने के बाद यहां हमें 10 फिल नहीं कर देना है, 10 फिल नहीं कर देना, हमें क्या करना है, काउंट करना है। देखिए 2 2 4 हो गया, 4 + 6 10 हो गया, 10 + 2 12 हो गया, 12 + 6 18 हो गया, 18 + 2 20 हो गया। यहां तक कितना हो गया, 20 हो गया। हमारे पास टोटल कितना है, 26 है। 20 हमने फिल कर लिया है। तो यहाँ कितने हमारे पास रिमेनिंग होंगे, 6 होंगे। इसलिए डी में हम क्या फिल करेंगे, 6 फिल कर देंगे।
जब हमारे पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन कम रहेंगे तो हम कम फिल कर सकते हैं, बट मैक्सिमम फिल नहीं कर सकते हैं, 10 से ज्यादा हम फिल नहीं कर सकते हैं। तो हमारे पास कितने थे, 6 रिमेनिंग थे, 6 क्या हो गया, फिल हो गया। इसके बाद 30 का देखिएगा, Zn जो जिंक है, जिंक किसका है, 30 पे है। इसका कैसे करेंगे, इसका भी स्टार्टिंग से करेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। क्या हम यहाँ 10 फिल कर दें? तो सबसे पहले हमें क्या करना है, काउंट कर लेना, हमें क्या करना है, काउंट कर लेना है। देखिए 2 हो गया, 4 4 6 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20। और डी में मैक्सिमम कितना भर सकते हैं हम, 10 भर सकते हैं। और हमारे पास 30 इलेक्ट्रॉन है, तो 20 यहां तक हो गए, तो 10 ही बचा, तो 10 हम क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। क्या हो गया जिंक का, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d10। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं अकॉर्डिंग टू अबाव रूल। और इसे हमें कैसे लिखते हैं, अब हमें लिखना है इनको, तो कैसे लिखेंगे, देखिए ये पहला यहाँ 1 लिखा है, तो पहली कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ हो जाएगा 2। ये 2 है, ये भी 2 है, दोनों 2 कक्षक है और दोनों 2 के ही है, तो इसके इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे, 6 2 8, कॉमा लगा देंगे 8। इसके बाद तीसरा अकेला है 2 1, तो सोडियम के इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है, 2 8 1 होता है। ये अबाव का रूल, ये बोरबरी का रूल। इसके बाद देखिएगा Cl का, ये देखिए 1 है, इसमें अकेला है 1, तो 1 में कितना आएगा, 2 आ जाएगा, कॉमा लगा देंगे। यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, दोनों भी सेम कक्षाएं हैं, इसको एक साथ कर लेंगे और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 8 हो गया। इसके बाद यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो 3 को ऐड कर लेंगे, 2 यहाँ 5 यहाँ, कितना हो जाएगा 7, तो 2 8 7। तो इस प्रकार से क्या करेंगे, हम कक्षाओं में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं वो भी नोट कर सकते हैं। सेम कक्षाओं को क्या करना है, ऐड कर देना है। जैसे यहाँ देखिएगा पहली कक्षक है, पहले में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, क्या लिख देना है 2। दूसरी कक्षक यहाँ भी है, दूसरी कक्षक यहाँ भी है, तो ये दोनों को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 8। इसके बाद 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, यहाँ तीनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, 6 2 8 8 6 14 हो गया। और ये हो गया 4 भी कितना हो जाएगा, 2 हो गया। तो इस प्रकार क्या हो गया, 2 8 14 2 हो गया। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। तो आई होप कि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं अबाव के नियम से समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगे और टॉपिक समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।